द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे देश में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि जब भी किसी अल्पसंख्यक का त्योहार नजदीक आता है, ईसाइयों का नजदीक आए या फिर मुसलमानों कोई त्योहार नजदीक आए, तो ये हिंदूवादी संगठन के विचारधारा वाले लोग एक दूसरे के मन में जहर भरने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम यह निकलता है कि उन त्योहारों का विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, अगर आपके देश का त्योहार दूसरे देशों में उसका विरोध हो तो आपको कैसा लगेगा। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारी दीपावली या हमारी होली भी पूरी दुनिया में मनाई जाए। उसी तरीके से हर एक देश की ख्वाहिश रहती है या फिर लोगों की अपनी अंदर से इच्छा रहती है, खुश होने का बहाना लोग ढूंढते हैं, इसीलिए त्योहारों को मनाते हैं, इसीलिए त्योहार होता है। खुश होने का एक बहाना होता है त्योहार, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अल्पसंख्यकों के जब भी कोई त्योहार आते हैं, ये हिंदूवादी संगठन इसको पचा नहीं पाते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा पहले नहीं था, यह सब कुछ 2014 के बाद होना शुरू हो गया है। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले बाकायदे सारे त्योहार मनाए जाते थे और बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं, जो जिनको गोदी मीडिया का भी तमगा प्राप्त है, वहां भी बाकायदे सजावट होती है, वहां भी सेंटा क्लॉज बनते हैं, सारी चीजें वहां भी होती हैं, वहां पर विरोध नहीं। लेकिन ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो जमीन स्तर पर है, किस तरीके से हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि नफरत कितनी बढ़ गई है। गुजरात में आपने देखा कैसे सेंटा क्लॉज बने एक व्यक्ति को पीटा गया, कुछ घर में लोग इकट्ठा हुए थे, वहां जाकर मारपीट की गई, ये खबरें सामने आई हैं। इसीलिए अब लोग लिख रहे हैं। एक और तस्वीर, मैं ताजी तस्वीर जो आई है दिखाना चाहता हूं। सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद, डेथ टू सेंटा क्लॉज, हिंदू सुपरमैट्रिक्स सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन इंडिया। यानी हिंदू जो संगठन के लोग हैं वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया में ये त्यौहार, ईसा मसीह का जन्मदिन कैसे मना रहे हैं। आप जरा इसको बाकायदे देख सकते हैं। वीडियो जरा आप देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। बीच रोड पे जाओ। तो देख लिया आपने, लिखा है अशोक सेवन ने कि ये डेथ यानी सांता क्लॉज की मौत, मतलब डेथ टू सांता क्लॉज। हिंदू वर्चस्ववादी भारत में क्रिसमस मना रहे हैं, इस तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं, इस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे सांता क्लॉज के खिलाफ। अब अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ नफरत है। और ये देखिए, बोलता है हिंदुस्तान की खबर को साझा करते हुए रिजवान खान ने बहुत प्यारी बात लिखी है। पहले तो उन्होंने खबर साझा की, गुजरात सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहे शख्स को भीड़ ने पीटा, कहा यह हिंदुओं का इलाका है, यहां यह सब नहीं चलेगा। इसी तौर पर उसे पीटा गया। और उन्होंने बाकायदे लिखा क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश के लोगों की सोच कितनी छोटी होती जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया होली दिवाली मिलकर मनाए। कल के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम देश होली दिवाली का विरोध करेंगे तो कैसा लगेगा। यह अपने आप में बहुत कटु बात है, बहुत तार्किक बात कही गई है। आपको यह समझना होगा, आपको यह सोचना होगा कि अगर आप जिस त्योहार का विरोध कर रहे हैं, इन अपने देश के लोगों में जहां समरसता का भाव होता है, जहां कहा जाता है कि सभी धर्मों का भारत में सम्मान किया जाता है, उस देश में अगर इस तरीके के कृत्य करेंगे, उस देश में अगर आप सेंटा क्लॉज को पीटेंगे सिर्फ इसलिए कि वो प्यार बांट रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो चॉकलेट बांट रहा था, मिठाई बांट रहा था, टॉफी बांट रहा था, गिफ्ट बांट रहा था, सिर्फ इसलिए उसकी पिटाई कर दी जाएगी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि सेंटा क्लॉज को क्या समझकर पीटा गया। क्या हिंदू लोग ये त्योहार नहीं मनाते हैं?
क्या हिंदू इस त्योहार में शरीक नहीं होते? और कई सारे आपने ईसाइयों को भी देखा होगा जो होली बहुत प्यार से मनाते हैं, जो दिवाली बहुत प्यार से मनाते हैं। उनके घरों पर दिवाली के दिन फुलझड़ियां जलती हैं, दीप जलते हैं। तो फिर ये विरोध की भाषा कौन उत्पन्न कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। गुजरात में देखिए, ये गुजरात की खबर है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया कि एक आदमी जो गिफ्ट बांट रहा था, एक आदमी जो सबको जो है प्रेम करा था, प्रेम भाव उत्पन्न करा था, उसके साथ ऐसी मारपीट की गई। अंदाजा लगाइए। देखिए, बाकायदे दबायर ने भी लिखा है कि गुजरात में सांता क्लॉज बने युवक पर हमला, घर में घुसकर की गई मारपीट। घर में घुसकर उस शख्स के साथ मारपीट की गई। दरअसल गुजरात के वडोदरा शहर स्थित मकरपुरा है, एक रिहायशी कॉलोनी में बीते मंगलवार की घटना है। 20 दिसंबर की हंगामा हो गया जब कुछ युवकों ने सांता क्लॉज के वेश में एक शख्स पर कथित तौर पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना मकरपुरा के अवधूत सोसाइटी की है। इस सोसाइटी में क्रिसमस समारोह होना है। यहां समारोह से पहले सांता क्लॉज के वेश में एक व्यक्ति और महिला समेत 4 लोग पहुंचे थे। इन पर कुछ युवकों ने यह कहते हुए हमला कर दिया कि हमारा क्षेत्र है, यह हमारा इलाका है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, इस सोसाइटी में क्रिसमस समारोह नहीं होना है। हमले में सांता क्लॉज बने व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोटें भी आई हैं। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। दरअसल सांता क्लॉज के वेश में शशिकांत डाबी नाम का एक शख्स सोसाइटी में रहने वाले एक ईसाई परिवार के घर क्रिसमस की बधाई देने पहुंचा था। शशिकांत के साथ ईसाई समुदाय के कुछ नेता भी पहुंचे थे, वो अभिनंदन करने पहुंचे थे। जब वे लोग ईसाई परिवार के घर में जश्न मना रहे थे, शांतिपूर्वक जश्न था, कोई वाता विवाद नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई विध्वंस नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। तब कुछ लोग अचानक घर में घुस आते हैं और सांता क्लॉज बने शख्स पर हमला कर देते हैं। और आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को धमकी दी और कहा कि एक क्षेत्र हमारा है, यहां इस तरह का आयोजन नहीं कर सकते। इस दौरान हुई मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने कुछ लोगों के कपड़े भी फाड़ दिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी देते हुए बुधवार को मकरपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर रश्मिन सोलंकी ने कहा कि कुछ निवासियों ने उनके चॉकलेट बांटने पर आपत्ति जताई। इससे 2 अलग अलग समुदायों के बीच ये हाथापाई हो गई, बहस हो गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद ईसाई समुदाय के सदस्यों ने मंगलवार रात पुलिस से संपर्क किया और उस क्षेत्र में जुलूस निकालने की स्थिति में सुरक्षा मांगी। मैंने उन्हें पूरी मदद का वादा किया है। तो पुलिस की तरफ से आ गया कि हमने पूरी मदद का वादा किया है। लेकिन बताइए जरा, मोदी जी, ये आपका गुजरात है, यह आपका गृह राज्य है, आप चुनाव के वक्त यहाँ बहुत लंबा समय बिताते हैं। अमित शाह जी भी लंबा समय यहाँ बिताते हैं। हाल फिलहाल में अभी चुनाव संपन्न हुए, प्रचंड जीत आपको मिली है। तो ये जीत किसकी है? ये नफरत की जीत तो नहीं है कहीं कि आपके सरकार बनते ही एक ये नफरत की बात निकलकर सामने आ गई? 25 दिसंबर से पहले इस तरीके से लोगों को मारा गया, पीटा गया। सांता क्लॉज जो बने थे, एक त्योहार मनाने के लिए उन्हें रोका गया। आप अंदाजा लगाइए नफरत में किस तरीके इजाफा हो रहा है। सदा बफरीन है, उन्होंने लिखा कि ऐसा तो नहीं होता था अपना देश, अपने देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। कई सालों से क्रिसमस यहां धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर अब ऐसा क्या हो गया कि गुजरात के वडोदरा में सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर गिफ्ट बांट रहे शशिकांत तब भी भीड़ जुटी और उन्हें पीटने लगी और कहा हिंदू इलाके में यह सब नहीं चलेगा। यह क्या हो रहा है देश में? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश किस नफरत की ओर आगे बढ़ रहा है। देश में ये कौन से लोग हैं, कौन से अराजक तत्व हैं जो देश में इस तरीके से वैमनस्यता उत्पन्न कर रहे हैं एक दूसरे के बीच? जबकि हमें पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाया गया हुआ बचपन में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी सब यहां भाई भाई, ये सब प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो सांता क्लॉज के मरने की दुआई देते हैं? वे कौन लोग हैं जो चप्पल मारते हैं सांता क्लॉज को? वो कौन लोग हैं जो सांता क्लॉज बने व्यक्ति की पिटाई कर देते हैं? ये नफरती लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, लोग भी लिखते हैं, दुर्गेश कुमार ने एक रिएक्शन भी दिया, वो भी बताना जरूरी है। दुर्गेश कुमार ने लिखा कि तथाकथित सनातन संस्कृति के रक्षकों, वो दिन दूर नहीं जब विदेशों में भी रह रहे हिंदू तुम लोगों के कारण संकट में आने वाले, और पश्चिमी ऐसी ही भावना से पीछे पड़ गए ना तो झंडा थामे रह जाओगे, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। असली अधर्मी देशद्रोही तुम लोग हो। इसी तौर पर लिखा है कि असली अधर्मी देशद्रोही तुम लोग हो जो अपने आप को सनातन संस्कृति का रक्षक कहते हो और उसके बाद इस तरीके से लोगों के साथ वैमनस्यता करते हो, लोगों को मारते हो, पीटते हो। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके की चीज़ें अगर होने लगी तो हमारे एनआरआई भाइयों का क्या होगा? ये भी बड़ा सवाल है कि वहाँ भी अगर ऐसी चीज़ें होने लगी, वहाँ भी अल्पसंख्यकों को इस तरह से त्यौहार न मनाने दिया जाने लगा कि ये नहीं, ये हमारा इलाका है, तो फिर क्या होगा? यही सवाल पूछा है। रिजवान खान ने यही ट्वीट में तो लिखा है
कि पूरी दुनिया, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया होली दीपावली मनाए, लेकिन कल के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम देश होली दिवाली का विरोध करेंगे तो कैसा लगेगा? वहाँ हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं वो क्या करेंगे? अंदाज़ा लगाइए। लेकिन ये ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देने के लिए जो नफरत का व्यापार, नफरत की फैक्ट्री कुछ राजनीतिक लोगों ने चलाई है, उसमें बनकर निखर कर जो लोग आ रहे हैं वो उसी तरीके से नफरत फैला रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।